आपकी उंगली पकड़ के। कोर्स हमारा लैंग्वेज का जारी है। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 9। इससे लास्ट लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में हमने 9वें चैप्टर की जो ग्रामर थी और उसकी वोकैबलरी थी हमने वो सीखी थी। आज इंशाल्लाह बाकी का हिस्सा भी करने की कोशिश करेंगे, ये डायलॉग्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जब साल के शुरू में वैकेंसीज आए साउथ कोरिया की जानब से तो उस पर एक डिटेल में वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए सिंपली बस आपका पासपोर्ट पहले से रेडी होना चाहिए और आपकी कोरियन लैंग्वेज की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट लेक्चर में ग्रामर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की, ठीक हो गया। इसकी वोकैबलरी भी हम पढ़ चुके हैं। आज बाकी के हिस्से को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रंट पेज पे आज हम आ गए हैं इसके। ये पहला डायलॉग हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है वो ब्लैक कॉपी होने की वजह से ब्लर है, नजर नहीं आ रही। चलें इसको छोड़ें, कोई मसला नहीं है। इसको पढ़ते हैं इस डायलॉग को। ये लिखा हुआ है थेवा। थेवा का मतलब होता है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? दो बंदों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको हम डायलॉग कहते हैं। आगे लिखा हुआ है वन, यानी कि डायलॉग नंबर 1 नीचे। अब ये दो बंदे गुफ्तगू करेंगे आपस में। जो ये आपस में गुफ्तगू करेंगे, जो ये आपस में बातचीत करेंगे, वो यहाँ पे लिखी हुई है। एक का नाम है रिहान और दूसरे का नाम है थुआन। ठीक हो गया, रिहान और थुआन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक। ये ट्रैक नंबर है 31। ठीक हो गया जी। सबसे पहले रिहान कहता है थुआन शीनन, मिस्टर थुआन। ठीक हो गया। ये जो शी है ये नाम के साथ इस्तेमाल होता है कोरिया में। क्या है कि कोरिया में लोग अक्सर जो है वो एक दूसरे को उसके नाम से पुकारते हैं। ठीक है। रिहान कहता है थुआन शीनन, मिस्टर थुआन। खाजोक कहते हैं फैमिली को। ई मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना इसके साथ ही है। खाजोगी। ठीक हो गया, लाजन का रूल भी अप्लाई होगा। फैमिली। मियोत कितने, मियोंग अफराद, ई ए यो है। ये नाउन है। मियोंग क्या है? अफराद एक नाउन है, इसलिए उसने ई ए यो का इस्तेमाल किया। ये भी बात याद रखनी है कि नाउन पे जुम्ले खत्म होने वाले जुमलों के लिए क्या करते हैं? ई ए यो, ये यो, इम्निदा और इम्नी का। ठीक है। रिहान सवाल पूछ रहा है, कहता है मिस्टर थुआन आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं, कितने मेंबर हैं? थुआन आगे से जवाब दे रहा है, वो कहता है ओमोनी। ओमोनी कहते हैं अम्मी को। ठीक हो गया। आगे लिखा है, ये देखें, हागो। अब मैंने कल के लेक्चर में समझाई थी आपको ग्रामर, ये हागो वाली, कि जब भी ये नाउन के साथ आएगा तो इसका तर्जुमा लफ्जी क्या होगा? के साथ। ओमोनी अम्मी, हागो के साथ। ओमोनी हागो अम्मी के साथ। ठीक हो गया। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं डायरेक्टली आपको यहां से क्यों नहीं स्टार्ट करवा देता। ठीक है। मैं पहले ग्रामर समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता है डायलॉग्स में ग्रामर का इस्तेमाल है। अगर ग्रामर समझ आई होगी तो ये डायलॉग समझ आ जाएंगे। ठीक है। और जो बंदा ये कोशिश कर रहा है या वो सोच रहा है कि वो ग्रामर के बगैर सीखना चाहता है, तो काइंडली वो मेरे चैनल से जा सकता है, वो कहीं और से सीखने की कोशिश कर ले। ग्रामर के बगैर जुबान ही नहीं है तो आप क्या सीखेंगे? ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस किया करें, फोकस किया करें। ओमोनी हागो अम्मी के साथ। हियोंग, हियोंग कहते हैं बड़ा भाई। हागो के साथ। हियोंग हागो बड़े भाई के साथ। छो, छो कहते हैं मैं, आगे कोमा। से कहते हैं तीन, प्योर कोरियन में। मियोंग अफराद, ईएयो हैं। यहां भी नाउन पे खत्म हो रहा था ये वाला जुमला, इसलिए उसने ईएयो का इस्तेमाल किया। यहाँ पे ईएयो की जगह वो इम्नीदा भी इस्तेमाल कर सकता था, कोई मसला नहीं था। ठीक है। अब कहता है अम्मी के साथ, बड़े भाई के साथ, मैं। तीन अफराद हैं, यानी कि अम्मी है, बड़ा भाई है और मैं हूं। ठीक है। आपको मफहूम भी बता रहा हूं और लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा भी बता रहा हूं। एक चीज से आपने परहेज करना है, जो नीचे इंग्लिश लिखी होती है ना, ये
ऐसा मफहूम लिखा होता है कि आप कभी भी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे अगर आप इस नीचे लिखी हुई इंग्लिश पे जाएंगे, ठीक है, तो इस पे आपने नहीं जाना। थुआन ने अपने तो बता दिया, अब पलट के रिहान से पूछ रहा है, कहता रिहान शीनन, मिस्टर रिहान, खाजोगी फैमिली, मियोत कितने, मियोंग अफराद, ईएयो हैं, फैमिली के कितने अफराद हैं। तो रिहान आगे से जवाब दे रहा है ने का मतलब हाँ भी होता है, और प्योर कोरियन में ने चार को भी कहते हैं। मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि साइनो कोरियन और प्योर कोरियन इस्तेमाल हमने कब कब करनी है। तो उस वक्त मैंने बताया था कि चीज़ों की तादाद बताते वक्त हम प्योर कोरियन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, कह रहा ने चार मियोंग अफराद ईएयो हैं, चार अफराद हैं। आगे उनके नाम भी गिनाएगा। सबसे पहले वो कह रहा है छोनिन, मैं, ठीक है, आबोजी अब्बाजान हागो के साथ, आबोजी हागो अब्बाजान के साथ, ओमोनी हागो अमीजान के साथ, योदोंग सेंगी छोटी बहना, योदोंग सेंग से मुराद क्या है, छोटी बहना। और ये ई क्या है, ये मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना इसको इसके साथ है हमने मिला के, ठीक है। तो फर्ज करें यहाँ पे ये ई मार्कर ना लिखा होता तब भी योदोंग सिंह से मुराद छोटी बहना, ई मार्कर लग गया तब भी इससे मुराद ये छोटी बहना। इस सोयो मौजूद है, ठीक हो गया। देखें जहां पे हागो आ रहा है मैं इसको तर्जुमा कर रहा हूं के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर करें, असल में हमारे पास एक लफ्ज था इत्ता, इत्ता का मतलब है मौजूद होना, ठीक है, ये इसका मतलब है। किताब वाले ने क्या किया, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई। प्रेजेंट की ग्रामर क्या है, आयो, ओयो और हेयो, ठीक है। देखें अभी ये प्रेजेंट की ग्रामर है, ठीक है। किसी वर्ब या एडजेक्टिव को हम प्रेजेंट बनाने के लिए इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने डिटेल से 8वें चैप्टर में ये समझाई है, अभी तो थोड़ी रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको पक्की हो जाए, ठीक है, पक जाए अच्छे से, आपको आ जाए। जो हादा वाला वर्ब या एडजेक्टिव हो उसको प्रेजेंट बनाने के लिए तो हम हेयो लगाते हैं, ये हादा वाला नहीं, ये के लिए दा वाला है। तो इसको फिर या ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, तीनों से प्रेजेंट बनता है, लेकिन इस्तेमाल हर बार एक ही करते हैं ना, कभी ये कभी ये या कभी ये। तो सबसे पहले इसके दा को कट करेंगे, दा को कट करके मेरे पास ये बचा, ठीक है। अब मैं एंड वाले वावल को देखूंगा, अगर एंड वाला वावल आ हुआ या ओ हुआ तो मैं प्रेजेंट बनाने के लिए, इसको प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाऊंगा, अगर इन दोनों के अलावा वावल हुआ तो ओयो लगाऊंगा। तो देखिए ये एंड वाला वावल ना ही आ है ना ही ओ है, तो इसको प्रेजेंट बनाने के लिए मैं ओयो लगाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने फैसला किया, लगाया नहीं। अब मैंने इन दोनों को साथ जोड़ के लिखना है। तो जब साथ जोड़ के लिखना है तो सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या ये वाला वावल और ये वाला वावल मिक्स होंगे? तो जवाब होना चाहिए मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस चीज के नीचे कॉन्सोनेंट है, पश्चिम है, तो मिक्स नहीं होंगे। अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट ना होता, फिर मैं इन दोनों को जोड़ के लिखता तो वावल इनके मिक्स हो जाने थे। तो अभी मिक्स नहीं होंगे, हु मैंने उसको उठा के वैसे ही लिख देना है पूरे के पूरे को। अब देखें, इतना मौजूद होना, इस सोयो मौजूद है या मौजूद होता है क्या, ये प्रेजेंट की निशानी है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें उसने ऐसे किया हुआ है, तो इस चीज को आपने पिक करना है कि इसका, कि ये जो चीज है ये इससे बनी हुई है। इस पूरे का तर्जुमा मौजूद हो, बस ये है कि मौजूद होना, ना ही प्रेजेंट में ना ही फ्यूचर में ना ही पास्ट में। हमने इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई तो इसका तर्जुमा प्रेजेंट में बना है, वैसे खुद ब खुद नहीं बन गया, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फिर से दे दूंगा, और बहुत बार दे चुका हूँ लिंक डायलॉग्स का, ठीक है। उस पर क्लिक करना है, लिंक पे लिखा होगा डाउनलोड एनीवे, छोटा सा, उसको डाउनलोड कर लेना, ट्रैक्स डाउनलोड हो जाएंगे। उसमें से ट्रैक नंबर 31 31 को आपने
जब चलाना है तो वो कहेगी चैप्टर नंबर 9 कोरियन में, फिर वो एक स्टेटमेंट ये बोलेगी, फिर उसके बाद ये चीज वो सारी बोलेगी। ठीक है, यानी कि रिहान की गुफ्तगू फिर तुआन की ये जो लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है, इसकी वोकैबलरी को पहले अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, और फिर उसको 8 से 10 बार 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 गौर से कान लगा के सुनना है। ये सुनेंगे तो लिसनिंग का पेपर वहां पे इस्लामाबाद हल कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी। ये वो क्या आप कल पढ़ चुके हैं, ये भी ग्रामर हमने कल अच्छे से पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगले पेज पे चलते हैं। ये हम अगले पेज पे आ चुके हैं। अगले पेज पे ये चीज हमारे करने वाली नहीं है, इसको छोड़ दें आप बेफिक्र हो के, फजूल सी चीज है। इस चीज को आपने जरा समझना है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फोगी। फोगी कहते हैं मिसाल को, एग्जाम्पल को। आगे लिखा है छोरोम। छोरोम का मतलब होता है की तरह। थेवा, थेवा कहते हैं डायलॉग। रल मार्कल है जिसका लफ्जी मतलब तो कोई नहीं, ठीक है, लेकिन इसको हम इसके साथ ही पढ़ेंगे। थेवारिल डायलॉग को वान सॉन्ग हास्यो मुकम्मल कीजिए। कहता इस मिसाल को, मिसाल की तरह डायलॉग को आपने मुकम्मल करना है, ये वाले डायलॉग्स को। तो देखते हैं मिसाल कैसी है। लिखा हुआ है फोगी मिसाल। नामफियोन, नामफियोन कहते हैं हस्बैंड को, खावंद को, शोहर को। आगे लिखा है ताल, ताल कहते हैं बेटी को। ठीक है, तो ये फर्जी पर्सन 1 है, ये फर्जी पर्सन, फर्जी बंदा नंबर 2 है। ठीक है, पहला बंदा कहता है खा जोगी